अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th में बाइनॉमियल थ्योरम को हमने कंप्लीट किया। बाइनॉमियल थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा, तो कैसे हम बाइनॉमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सपेंशन है बाइनॉमियल एक्सपेंशन वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाइनॉमियल थ्योरम में हमने यहाँ पर और भी पढ़ा है कि मिडिल टर्म और जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं किसी बाइनॉमियल का। तो आज जो यहाँ पर है हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज हम नया टॉपिक यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास 10th में भी थोड़ा आपने पढ़ा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ी है, तो उसका हमें यहाँ पर थोड़ा जरूरत पड़ेगा। यह चैप्टर तो एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है हमारा सीक्वेंस और दूसरा हमारा है सीरीज। तो पहले हम करेंगे यहाँ पर एक सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस क्या होती है, किस चीज को हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो हम करने जा रहे हैं। तो सीक्वेंस एक्चुअली क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इट इज एक्चुअली अ कलेक्शन। तो सीक्वेंस इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है उनकी कलेक्शन अगर हम लेंगे, लिस्टेड collection of objects which are listed is called a sequence. सेट में भी हमने थोड़ा पढ़ा इस लिस्टेड का मतलब क्या है। तो मेरे पास अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा जिनको हम लिस्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट में आप अपना जो आपका पैसा है वो डिपॉजिट करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे। फॉर एग्जांपल आपने इस महीने 1000 रुपये जमा किए हैं, फिर आपने किए हैं 3000 जमा किए हैं, फिर आपने किए हैं 500 ही जमा किए हैं बैंक में। तो इस तरीके से जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास टाइम नंबर्स है, इनका जो कलेक्शन इस टाइम है तो ये लिस्ट करके यहाँ पर है। सो इसको बोलेंगे हम तब ये इस अरेंजमेंट को, दैट इज ए सीक्वेंस। तो सीक्वेंस एक्चुअली होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो लिस्ट होते हैं जिनमें आइडेंटिफाइड जो उसमें मेंबर्स होते हैं, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा मेंबर, फिफ्थ मेंबर, तो वो आइडेंटिफाइड है, वो कौन कौन है, तो उसको बोलेंगे हम सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करूंगा, -1 2 3 0 1/2 सो ऑन, सो इट इज ए सीक्वेंस। ये भी हमारे पास लिस्ट है, ये ऑब्जेक्ट लिस्टेड किए गए हैं, लेकिन आइडेंटिफाइड यहाँ पर जो इसमें है आइडेंटिफाइड फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर वो इसमें आइडेंटिफाइड है, ये गिवन है, तो हम बोलेंगे इस अरेंजमेंट को तब दैट इज ए सीक्वेंस। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर लिस्टेड इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस। जो ऑब्जेक्ट्स है दो सीक्वेंस में जो इसमें मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आइडेंटिफाइड होते हैं। ठीक है, the objects are arranged in such a way that it has an identified first member, second member, third member, so on. सो जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे आइडेंटिफाइड हमारे पास होंगे, तो उसको बोलेंगे हम उस टाइम सीक्वेंस। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है, तो एग्जांपल अगर आप दोगे, फॉर एग्जांपल 2 3 1/2 4 5, दैट इज द सीक्वेंस। 0 1 2 3 1 5 6 7, तो इट इज द सीक्वेंस। तो यहां पर आइडेंटिफाइड मेंबर्स है इसके, ये आइडेंटिफाइड है। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास A1 A2 सो ऑन AN ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, तो हम बोलेंगे A1 A2 A3 so on AN so on is a general form of a sequence, is general
form of sequence. Here, thus here A1, A2, A3, these are known as terms. A1, A2, A3, so on, A and so on are known as terms of the sequence. A1 is called its first term, इसको बोलते हैं ये फर्स्ट टर्म है. A2 is called its second term, तो A2 second term है, so on. An is called the nth term of a sequence. तो हम An को क्या बोलते हैं? This is known as nth term of a sequence. या इसको बोल सकते हैं हम जनरल टर्म. An को बोल सकते हैं nth term, और अदर वी कैन से दैट जनरल टर्म. इसको जनरल टर्म भी बोल सकते हैं. सारी टर्म्स इसी में से निकलेगी. तो सिंपली इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आई हैव आइडेंटिफाइड, जिसमें आइडेंटिफाइड फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, सारे मेंबर्स आइडेंटिफाइड होंगे. तब हम बोलेंगे इसको सीक्वेंस. तो जनरल में A1, A2, so on है, इसको बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस. हियर A1, A2 आर नोन एज टर्म्स. जो मेंबर्स इसमें यूज होते हैं उनको बोलते हैं टर्म्स. A1 is first term, second term, and An is known as nth term or general term of a sequence. तो ये अहम चीज है यहाँ पर. आप बोलेंगे सीक्वेंस तो आपने पढ़ी, अब प्रोग्रेशन क्या है? हम प्रोग्रेशन भी पढ़ते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये सीक्वेंस जो है आपको पता है. फिर ये प्रोग्रेशन क्या है? तो प्रोग्रेशन होती है वो सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न और फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑर्डर. वो सीक्वेंसेस जिनमें पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, जिनमें स्पेसिफिक पैटर्न होगा, इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन. अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा 1, 2, 3, 4 so on is a progression, तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन. क्यों? क्योंकि पहले सीक्वेंस है, पहले इसमें आइडेंटिफाइड मेंबर्स है, ये सीक्वेंस है, लेकिन सीक्वेंस में पर्टिकुलर ऑर्डर है. 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 4 - 3, इनको हर को डिफरेंस 1 1 है. ये पर्टिकुलर ऑर्डर इसमें है. तब हम बोलेंगे इसको दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन. इसको बोलेंगे प्रोग्रेशन. या और एक एग्जाम्पल मैं यहां पर देना चाहता हूं, पर्टिकुलर ऑर्डर जिसको होगा. दूसरी एग्जाम्पल होंगी हम. चलो मैं लूंगा 2, 2, 2 स्क्वायर, 2 पावर 3, 2 पावर 4 so on is a progression. क्योंकि 2 स्क्वायर बाय 2 is 2, 2 पावर 3 बाय 2 स्क्वायर is 2. हर किसी टर्म को पिछली टर्म के साथ डिवाइड अगर करेंगे तो कॉमन निकलेगा 2. तो इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर है, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न इसमें है. सो इसका मतलब है हर कोई प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, लेकिन हर कोई सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है. सीक्वेंस में पर्टिकुलर ऑर्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेशन में पर्टिकुलर ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए. प्रोग्रेशन में स्पेसिफिक पैटर्न हमारे पास जरूर होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे उस सीक्वेंस को दैट इज नोन एज दिस प्रोग्रेशन. हम बोलेंगे इसको प्रोग्रेशन. ठीक है. तो ये थी डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन. सीक्वेंस क्या होती है और प्रोग्रेशन क्या होती है. अब हम यहां पर करेंगे फिनाइट सीक्वेंस. फिनाइट सीक्वेंस क्या होती है? वो सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिनाइट होंगी उसको बोलेंगे फिनाइट सीक्वेंस. जब नंबर ऑफ टर्म्स एक सीक्वेंस में फिनाइट होगी तो उसको बोलेंगे फिनाइट सीक्वेंस. A sequence containing finite number of terms is called a finite sequence. तो उसको बोलते हैं finite sequence. For example, 1, 2, 3, 4, 5 is a finite sequence because it contains 5 terms only. इसमें 5 terms है. It contains 5 terms here. So इसका मतलब है ये finite sequence है.
सो दैट मीन्स जैसे फिनाइट सेट की बात करते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, तो फाइनाइट सीक्वेंस होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो हमारे पास इसको बोलेंगे हम फाइनाइट सीक्वेंस। तो अदरवाइज अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट sequence, a sequence containing infinite number of terms is called an infinite sequence. For example, natural numbers अगर मैं लूंगा 1 2 3 so on and so forth is an infinite sequence. तो अगर मैं ऐसे लूंगा, इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, मैं पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रखूंगा, द सीक्वेंस -1 2 0 1 5 1/2 so on is an infinite sequence. तो ये प्रोग्रेशन भी थी 1 2 3, इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर, इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर मैंने नहीं रखा। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, तो फाइनाइट सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफिनाइट, तो हम बोलेंगे इसको दैट इज नोन एज इनफिनाइट सीक्वेंस। तो ये चीज हमारे पास है, इसको हम बोलेंगे फिनाइट एंड इनफिनाइट सीक्वेंसेस। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो यहां पर और एक सीक्वेंस हम करेंगे, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? मैथमेटिशियन है, इसी के नाम पे पढ़ा है फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस होगी जिसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों 1 के बराबर है, तो फर्स्ट टर्म भी 1 है, सेकंड टर्म भी 1 है, ठीक है। फिर जो तीसरी टर्म है वो पिछले दो टर्म्स का सम है, a2 प्लस a1, जो पीछे इसके पीछे दो टर्म्स होगी तो उनका सम है, या a1 प्लस a2 आप सीधे लिख सकते हैं a1 प्लस a2। तो 1 प्लस 1 वो हुआ 2, तो इसका मतलब है a4 क्या आएगा, वो आएगा a2 प्लस a3, पिछली दो टर्म्स का सम 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो समान जो हमारे पास nth टर्म आएगी वो क्या आएगी, तो पीछे n-1 प्लस an-2, जो इसके पीछे दो टर्म्स होंगी तो उनका सम आएगा, दैट इज n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि जब n 2 से बड़ा होगा, अगर n तो n 2 से छोटा है 1 होगा, तो 1 - 1 a0 कोई टर्म नहीं है, तो इसीलिए मैंने लिखा n इज ग्रेटर देन 2। सो तो आएगा हमारे पास यहाँ पर an-1, यहाँ लिख सकते हैं an इज इक्वल पहले an-2 छोटा, फिर an-1, n इज ग्रेटर देन 2, तो इस 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो पीछे दो टर्म उसका सम, so on and so forth। तो इस टर्म, यह जो सीक्वेंस यहाँ पर है, इसकी रेकरेंस रिलेशन ये है, ये रेकरेंस रिलेशन हमने लिखी, तो इस टर्म को यहाँ पर बोलते हैं, फिर सीक्वेंस को बोलते हैं हम फिबोनाची सीक्वेंस। ये हमारे पास सीक्वेंस है 1 1 2 3 5 8। So this sequence is known as Fibonacci sequence। तो ये जरूरी ये हो सकता है कि यहाँ पर टर्म्स रिपीट भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि टर्म्स रिपीट नहीं होगी, तो इस तरीके की सीक्वेंस को हम बोलेंगे फिबोनाची सीक्वेंस। तो सिंपली बोलेंगे यहाँ पर सीक्वेंस a1 a2 a3 so on an। तो अगर मेरे पास ये सीक्वेंस है, इज कॉल्ड so on a Fibonacci sequence if क्या फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू 1, दोनों 1 के बराबर, थर्ड टर्म इज इक्वल टू पिछली दो टर्म्स का सम a1 प्लस a2, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू जो पीछे इसके दो है a2 प्लस a3, तो nth टर्म हमारे पास आ गया an-1 प्लस an-2 प्लस an-1, an इज ग्रेटर देन 2, पिछले दो टर्म्स का सम। तो इस सीक्वेंस को यहां पर बोल सकते हैं हम, दिस सीक्वेंस इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, तो हमने देखा
पहली दो टर्म्स 1, जो फिर हर कोई टर्म पिछली दो टर्म्स के सम के बराबर है, तब हम बोलेंगे इस सीक्वेंस को, दिस इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है। हाँ, तो सीक्वेंस आपने देखी, तो सीरीज क्या है? व्हाट इज ए सीरीज? सीरीज किसको बोलते हैं? मैं आपको सिंपली समझाऊंगा। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 सो ऑन AN, इसमें n टर्म्स है, डिफाइंड है इसकी टर्म्स, तो इसको सीक्वेंस बोलेंगे। इन सीक्वेंस के टर्म्स का हम सम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN। जब इसका सम करेंगे हम तो बनेगा समेशन AN, ये बनेगा। तब हम बोलेंगे इसको दिस इज नोन एज सीरीज, दिस इज नोन एज सीरीज। So this means that the sum of the terms of a sequence is called a series. अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस के टर्म्स को यहाँ पर सम करेंगे, अगर डिफरेंस भी करेंगे वो भी सम ही आएगा। A1 माइनस A2 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A1 प्लस माइनस A2, तो ये भी हो सकता है। तो दैट मीन्स अब हम बोलेंगे इसको सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज सीरीज, तो अब इसको बोलेंगे हम सीरीज। तो अगर एक सीरीज का फाइनाइट होगी, सीरीज तब फाइनाइट होगी जब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जिसमें टर्म्स है वो फाइनाइट होंगे। तो सीरीज तब इनफिनाइट है जब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस जो है जिसे बनी है उसमें टर्म्स क्या होंगे? इनफिनाइट। तो उसको बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफिनाइट सीरीज। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? आप देख सकते हो सीरीज क्या होती है। द सम ऑफ द टर्म्स of a sequence is called a series, उसको बोलेंगे सीरीज। That is if A1 A2 so on AN so on is a sequence, अगर सीक्वेंस है then A1 plus A2 plus so on plus AN plus so on is called a series, तो उसको बोलते हैं हम सीरीज उस टाइम। तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज है, इज कॉल्ड अ सीरीज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस, एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस, जो इस गिवन सीक्वेंस के साथ एसोसिएटेड है तो उसको बोलेंगे हम यहां पर सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज क्या होती है? फिनाइट सीरीज क्या है? A series is said to be finite if it is corresponding series, if the sequence associated with it is finite. Otherwise क्या होगी? इनफिनाइट। तो बोलेंगे फाइनाइट एंड इनफिनाइट सीरीज, फाइनाइट एंड इनफिनाइट सीरीज, अदरवाइज इनफिनाइट। अदरवाइज इनफिनाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल द सीरीज 1 plus 2 plus 3 plus so on is an infinite series, ये इनफिनाइट सीरीज है बिकॉज सीक्वेंस 1 2 3 इनफिनाइट डेड, वो बन जाएगी इनफिनाइट। द सीरीज 2 plus 4 plus 6 plus 8 is a finite series, तो एक फाइनाइट सीरीज हमारे पास है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इस सीरीज को हम यहां पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म of a series if A1 plus A2 plus so on plus AN is a series, ये एक सीरीज है, then it can be expressed as, तो कैसे? summation n, तो इसको लिखते हैं शॉर्ट में summation n, where this is known as sigma, this is summation, Greek letter sigma, which is known as
इट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो उसको बोलते हैं इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं हम इसको। तो सिंबल जो है यहाँ पर, इट इज ए ग्रीक लेटर हियर, सिग्मा। ठीक है, तो कैसे आप इसको खोल सकते हो? दैट इज, अगर a1 प्लस a2 प्लस so on प्लस an हमारे पास होगा तो लिखूंगा समेशन a k लिखते हैं, वह k रनिंग फ्रॉम 1 to n, a1 a2 डैश अप टू n, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, दिस इज कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है। तो आपने इसको नोट भी किया होगा। अब यहां पर मेरे पास है कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इस पे। हमारे पास nth टर्म क्यों है, तो आपको कुछ टर्म्स आपकी निकालनी है। एक सीक्वेंस है कोई, इसकी nth टर्म हमारे पास है n, वो है n इंटू n प्लस 1, तो ये हमारे पास n इंटू n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, n प्लस 2 है। तो आपको उसकी पहली 5 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स, यू हैव टू फाइंड दिस फर्स्ट 5 टर्म्स। सो हम सीधे करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स है, वी गेट, तो हमारे पास निकलेगा a1 क्या निकलेगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 हो गया 3, a2 क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 2 8, ये निकलेगा। a3 क्या निकलेगा, 3 इंटू 3 प्लस 2 15, a4 4 इंटू 4 प्लस 2 24, a5 5 इंटू 5 प्लस 2 35, तो ये मेरे पास निकलेंगे 5 इंटू 5 प्लस 2 35। तो हमारे पास 5 टर्म्स पहले निकली है, तो nth टर्म मेरे पास गिवन थी, तो मैंने इसके 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स मैंने इसके निकाले हैं। तो सिंपल है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कोई और क्वेश्चन भी इस पर करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एन आपके पास है, इसकी nth टर्म है n इंटू एम स्क्वायर प्लस 5 बाई 4, n इंटू एम स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, देयरफॉर, तो a1 डायरेक्टली आप निकालोगे, n का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 प्लस 5 तो हो गया 6 डिवाइडेड बाई 4, 2 3s 2 2s 3 बाई 2, तो ये आएगा। a2 अगर आप निकालोगे वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, 4, तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 5 इज 9 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से आप a3 a4 और a5 निकाल सकते हो। तो ये 5th टर्म, 5 टर्म्स आपको निकालनी थी जब आपके पास इसकी जनरल टर्म गिवन थी, तो 5 टर्म्स आपने निकाली है। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो आपने इसको नोट किया होगा, नोट भी करो इसको साथ साथ। तो यहां पर और एक हमारे पास क्वेश्चन है, आपके पास फिर अंक टर्म गिवन है, आपको बतानी है, इंडिकेटर टर्म्स आपको निकालनी है। तो हमारे पास है एन nth टर्म जो है वो क्या है, वो है 4n माइनस 3, आपको निकालना है a17 a24, तो ये 17th टर्म है, 24th टर्म आपको निकालनी है। अब मैं निकालूंगा इसको, a17, तो 17th टर्म क्या है, 4 इंटू 17 माइनस 3, तो n के बदले 17, तो 68 माइनस 3, तो कितना हुआ, तो हो गया 65। तो हमारे पास a17 निकला, वो हमारे पास 65 आया। अब सीधे इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं a24, तो वो क्या आएगा, 4 इंटू 24 माइनस 3, इसको सॉल्व करके हमारे पास 24th टर्म भी निकलेगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये टर्म्स जो हमारे पास होती है, इंडिकेटेड टर्म्स, कौन सी टर्म निकालनी होगी उस टर्म को हम निकाल सकते हैं इजीली।
ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलो इसको नोट भी किया होगा। और एक हमारे पास अगर हम लेंगे क्वेश्चन एक, nth टर्म हमारे पास है वो है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पावर n। मुझे निकालना है सेवंथ टर्म। तो क्या करेंगे, हियर सेवंथ टर्म है, सेवंथ निकलेगा 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पावर 7। इसको खोलो, 49 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7, तो वो क्या आएगा 2 पावर 6 हमारे पास आएगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करके ये हमारे पास ये 7 निकलेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे पास है आपको फर्स्ट 5 टर्म्स आपको निकालनी है, फिर इनकी सीरीज आपको भी निकालनी है, ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी बनानी है। तो हमारे पास a1 जो है वो 3 है, nth टर्म मेरे पास है 3an-1 प्लस 2, n इज ग्रेटर देन 1। a1 है 3 के बराबर, nth टर्म है 3an-1 प्लस 2, n इज ग्रेटर देन 1। तो आपको क्या करना है, आपको पहली 5 टर्म्स निकालनी है, फिर इनकी सीरीज सामने ही निकालना है, फिर इनकी सीरीज आपको बनानी है। तो a1 आपके पास गिवन है, मैं करूंगा पुट, इसमें n का वैल्यू 2, 3, 4, 5, तो ये मैं पुट करूंगा। तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म हमारे पास निकलेगी। वी गेट, तो a2 मेरे पास आएगा, a2 3 इंटू a 2 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू a2 तो a1 आएगा प्लस 2, 2 माइनस 1, 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 प्लस 2 तो हो गया 11। a3 क्या आएगा, a3 3 इंटू a 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू a2 प्लस 2, 3 इंटू, तो a2 क्या है 11 प्लस 2, 3 इंटू 11 33 प्लस 2 इज 35। तो ये मेरे पास आया a3 भी। सिमिलरली आप निकालोगे a4, तो a इंटू a 3 इंटू a 4 माइनस 1 तो हो गया 3 प्लस 2, 3 इंटू 35 प्लस 2 तो हो गया 15, तो 105 प्लस 2 तो हो गया 107। इसी तरीके से a5 आप निकाल सकते हो, 3 इंटू a 4 प्लस 2 5 माइनस 1, तो 3 इंटू a4 107 प्लस 2 तो यह आएगा 3 7 21, 3 1 3 प्लस 2 320, 323, तो ये मेरे पास आएगा। तो 5 टर्म्स निकली है। नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज, तो सीरीज क्या है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, दैट इज, तो a1 क्या है 3 प्लस a2 क्या है, a2 कहाँ गया 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323, तो ये मेरे पास इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज है। जो मैंने 5 टर्म निकाली है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज हमारे पास आ जाएगी। तो दैट मीन्स उन टर्म्स को क्या करना है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज ए सीरीज। तो सिंपल था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसको नोट भी कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आऊंगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइंड बाय, तो हमारे पास गिवन है एक सीक्वेंस, वो है फिबोनाची सीक्वेंस। क्या है 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2, पहले दो टर्म्स 1 के बराबर है। nth टर्म हमारे पास है an-1 प्लस an-2,
n is greater than 2, ये फिबोनाची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। फाइंड an plus 1 by an, आपको निकालना है an plus 1 डिवाइडेड बाय an is equal to 1 2 3 4 5, तो आपको ये निकालना है an plus 1 by an। दैट मीन्स हमारे पास हाईएस्ट टर्म आएगी, आप 5 डालेंगे, a6 हमारे पास हाईएस्ट टर्म आएगी, तो मुझे पहले निकालेंगे वो टर्म्स, हम 6th टर्म्स तक निकालेंगे। यहां पर करेंगे पुट n is equal to सेकंड टर्म भी क्यों है, तो यहां पर करूंगा पुट n is equal to 3, तीसरी टर्म निकालूंगा, a3 निकलेगा a3 minus 1 प्लस a3 minus 2, तो आएगा a2 प्लस a1, तो a2 प्लस a1 है 2, 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 is equal to, तो ये आएगा। उसके बाद जब m का 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, तो ये मैं डालूंगा यहां पर, ये 3 वैल्यू डालूंगा, गिवन है 2, a3 तो हमारे पास निकला, फिर करेंगे हम a4, तो a4 आएगा a4 minus 1 प्लस a4 minus 2, तो आएगा a3 प्लस 4 में से 2 काटो, a3 कौन है, a3 हमारे पास 2 है, a2 है 1, 2 plus 1 is 3, तो a5 निकालेंगे, तो आएगा a5 minus 1 a5 minus 2, तो आएगा 4 प्लस a3, तो a4 क्या है 3, a3 क्या है 2, 3 plus 2 is 5, a6 हमारे पास, तो 5 6 हमारे पास निकालना, a6 minus 1 a6 minus 2, तो आएगा a5 प्लस a4, तो a5 क्या है 5, a4 क्या है 3, तो हो गया 8, ये भी निकला। now for n is equal to 1 an plus 1 by n निकालेंगे, for n is equal to 1 an plus 1 divided by an, तो आएगा a1 plus 1 divided by a1, तो आएगा a2 divided by a1, तो आएगा 1 by 1 is equal to 1, तो हो गया एक पार्ट। सिमिलरली for n is equal to 2 जब डालेंगे an plus 1 by an क्या आएगा, वो आएगा a2 plus 1 divided by a2, तो आएगा a3 divided by a2, तो a3 मेरे पास क्या है, कहाँ गया 2 divided by 1 that is equal to 2। सिमिलरली आप निकाल सकते हो for n is equal to 4, 3 for n is equal to 4, for n is equal to 5, तो आप निकाल सकते हो इजीली ये वैल्यूज। तो फिबोनाची हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी, a1 a2 1 के बराबर, फिर nth टर्म पिछली 2 टर्म्स का सम, तो मैंने पहले 5-6 टर्म निकाली है, जब मैं डालूंगा वैल्यू n is equal to 1 n is equal to n plus 1 by n, जब मैं 5 डालूंगा वैल्यू ये बनेगा a6 by a5, तो a6 क्या है 8, a5 क्या है 5, तो 8 by 5 हमारे पास निकलेगा लास्ट वाला। तो इस तरीके से आपने ये किया है, सीक्वेंस पढ़ी है आपने, सीक्वेंस क्या होती है, फिर प्रोग्रेशन क्या होती है, फिर इसकी nth टर्म क्या होती है, फिर आपने सीरीज भी की है, इन टर्म्स का सम, थोड़ा सीरीज क्या किसको बोलते हैं, सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क है वो भी आपने इसमें पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपके सामने और नए इसमें लाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे, उसमें आएंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।